जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। फेडरल बोर्ड की बुक 9th क्लास कंप्यूटर की जो बुक है उसके वेरी फर्स्ट चैप्टर से कंप्यूटर सिस्टम से आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी लेक्चर सीरीज को। और उसका जो सबसे पहला टॉपिक है दैट इज कंप्यूटर सिस्टम, क्योंकि उसमें सबसे पहले हम लोगों ने इस चैप्टर का ही इंट्रोडक्शन लेना है एंड देन कंप्यूटर सिस्टम यानी कि यूनिट नंबर 1 के इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग बात करेंगे 1.1 सेक्शन की ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। बट उसमें से हम पहला सेगमेंट जो है वो डिस्कस करेंगे आज। पहला सेगमेंट कौन सा है जी? ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स, यानी कि हम जनरेशन को जो है वो अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन लेंगे यानी कि कंप्यूटर सिस्टम्स के टर्म को समझेंगे। देन हम लोग हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पर चलेंगे जिसमें सबसे पहले हम लोग कंप्यूटर के बारे में बात करेंगे कि एक्चुअली कंप्यूटर क्या है। एंड देन कुछ कंप्यूटिंग अर्ली कंप्यूटिंग डिवाइसेस थी जो एंशिएंट एजेस में इस्तेमाल होती रही, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं जी। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने बात करनी है कंप्यूटर सिस्टम्स के ऊपर। देखिए, अगर हम बात करें कंप्यूटर सिस्टम्स की तो इसमें एक बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि सिस्टम इटसेल्फ एक अलग लफ्ज है जिसकी एक अपनी पहचान है। सिस्टम कहते हैं एक ऐसी चीज के जिसके अंदर कुछ कंपोनेंट्स मिलकर आपस में काम करें। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर आप उस वो भी कह सकते हो, या फिर कोई भी कंपोनेंट यानी कि जिसमें सिर्फ फिजिकल गैजेट्स आ जाएंगे, टूल्स आ जाएंगे और वो सारे कंपोनेंट्स मिलकर यानी कि आपस में कम्युनिकेट करें, आपस में इंटरेक्ट करें और कोई एक खास गोल अचीव करें, किसी एक मकसद के लिए वो इस्तेमाल होता हो, दैट इज कॉल्ड एज अ सिस्टम। और अगर बात आ जाएगी कंप्यूटर सिस्टम की तो इट इज अ फंडामेंटल एंड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मॉडर्न लाइफ। इट हैज रेवोल्यूशनाइज्ड द वे वी वर्क, वी कम्युनिकेट, लर्न एंड एंटरटेन आवरसेल्व्स। तो ये बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है। ये एक्चुअली कोई डेफिनेशन नहीं है, ये तो जस्ट एक डिस्क्रिप्शन है कि कंप्यूटर सिस्टम बेसिकली क्या करता है कि जी एक फंडामेंटल, एक बड़ा बेसिक सा जो है हमारी जिंदगी का एक जो है एक पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कि जिसने रेवोल्यूशनाइज कर दिया, हमारे रहन सहन का तरीका बदल दिया है, हमारी लर्निंग का तरीका बदल दिया है, हमारी एंटरटेनमेंट का तरीका बदल दिया है। जैसे कि लोग पहले फिजिकल गेम्स करते थे, अब लोग मोस्टली जो है लेट्स से अगर कोई बंदा आउटडोर नहीं जा सकता तो वो इंडोर बैठकर कोई भी कंप्यूटर के ऊपर जो है वो एंटरटेनमेंट के लिए, एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए कोई गेम प्ले कर सकता है। फिर कम्युनिकेशन को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया। पहले पहले जमानों में क्या होता था कि लोगों ने जब कम्युनिकेट करना होता था तो एक सिटी से लेट्स से अगर हमने किसी दूसरी सिटी में पैगाम भेजना है तो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस था। वो लेटर के जरिए, डाक का दौर था ना वो। लेकिन बाद में जब टेक्नोलॉजी बेहतर हुई, उसमें एडवांसमेंट आई एंड देन जब कंप्यूटिंग डिवाइसेस इन्वॉल्व हुई तो हमारी कम्युनिकेशन भी जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई। तो ये बेसिकली उसके सारे पर्पसेस हैं। यानी कि वही बात जो हमने अभी की कि सिस्टम का कोई ना कोई खास मकसद होता है जिसको लिए इसको बनाया जाता है। बात समझ आ गई? एंड देन इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंपोनेंट्स। मैंने ये पॉइंट लिख दिया यहाँ पर। कंपोनेंट्स से मुराद ये है कि आपका कोई भी सिस्टम जो होता है वो कुछ हार्डवेयर, जो क्योंकि उसमें जो बेसिक कंपोनेंट्स बनते हैं वो यही होता है हार्डवेयर, यानी कि कुछ फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं और कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि जिन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं वो हार्डवेयर या उसके मुताबिक वो काम करते हैं। तो ये बेसिकली दोनों का जो कॉम्बिनेशन है दैट इज कॉल्ड एज अ सिस्टम, उसको कंप्यूटर सिस्टम कहा जाता है। अब अगर हम ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स की बात करें जिसमें सबसे पहले एक्चुअली अगर हम वर्ड कंप्यूटर का मतलब समझें तो याद रखिएगा कि अर्ली एजेस में, एंशिएंट टाइम्स में कंप्यूटर जो है वो एक जॉब टाइटल हुआ करता था। जो बंदा कैलकुलेशंस का काम करता था ना इंडस्ट्री में, किसी फैक्ट्री में, किसी ऑफिस के अंदर, उसको कंप्यूटर कहा जाता था। उस जॉब यानी कि उस जॉब का टाइटल था कंप्यूटर। ये भी एक जॉब टाइटल था कंप्यूटर, यानी कि वहां पर जो भी खवातीन या जो भी मर्द हजरात काम करते थे वो बेसिकली क्या काम किया करते थे? कैलकुलेशंस का, स्टैट्स का, मैथमेटिकली जिन्होंने मुख्तलिफ न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस करनी होती थी, कंप्यूटेशन करनी होती थी, मैनिपुलेशंस करनी होती थी डाटा की, उनको हम लोग क्या नाम देते थे? उस जॉब टाइटल को बेसिकली कहा जाता था कंप्यूटर, यानी कि वो उसका जॉब टाइटल था। याद रखिएगा। इसके अलावा अगर कंप्यूटर टर्म की बात करें कि ये एक्चुअली इन्वेंट कहां से हुई तो आप लोगों ने याद रखना है कि जो वर्ड कंप्यूटर है ना, ये एक लैटिन टर्म थी, लैटिन वर्ड था कंप्यूटेर, जिसका मतलब होता है टू कैलकुलेट। आप नोट करेंगे इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एमसीक्यू के सारे कीवर्ड्स हैं सारे। तो लैटिन टर्म है कंप्यूटेर, उस वर्ड को कहते थे और उसका मतलब क्या होता था? उसका मतलब होता था जी टू कैलकुलेट, टू सम अप, कोई भी आप इनमें से लिख सकते हैं, ठीक है जी। टू काउंट ये भी कहा जाता था उसको। तो ये बेसिकली वहां से ये वर्ड इन्वेंट हुआ था। और आज इसकी जो डेफिनेशन है अ कंप्यूटर इज अ प्रोग्रामेबल। अब इसमें जो मेन कीवर्ड्स हैं वो मैं आपको हाईलाइट करवा रहा हूँ, ये एमसीक्यू के लिए बहुत काम के, क्योंकि आप लोगों को पता है कि फेडरल बुक में, फेडरल बोर्ड की जो बुक है 9th क्लास कंप्यूटर की, उसमें पैटर्न थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। इसमें एमसीक्यूज जो है हम लोगों ने कवर करने हैं। सो दैट्स वाई इसकी वर्किंग साथ साथ लाजमी जारी रखिए, अपने नोट्स जो है अपने पास साथ साथ बनाते रहे। कंप्यूटर इज अ प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस
that performs arithmetic and logical operations automatically using a set of instructions provided by the user. मेरे ख्याल से ये कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड है जो हम लोगों को लाजमी तौर पे डिस्कस करने हैं। एक चीज याद रखिएगा, कंप्यूटर का वर्ड जब भी आए, अगर एक सिंपल डेफिनेशन देनी हो तो आप लोगों ने कहना है कि ये कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पता किसको कहते हैं? जो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट पे काम करे, ठीक है। वहां पे बेसिकली दो तरह की वोल्टेजेस होती हैं, एक हाई वोल्टेज, एक लो वोल्टेज। एक हाई लेवल वोल्टेज होती है, उसको हम लोग 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, और लो वोल्टेज को हम लोग 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि 0 1। आसान लफ्जों में जिसको हम बिट कहते हैं, और बिट स्टैंड्स फॉर बाइनरी डिजिट। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इसको नोट कर लें। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आपकी वो है जो बेसिकली क्या करती हैं, इलेक्ट्रिसिटी को ऑब्वियसली वो कंज्यूम करेंगी, इलेक्ट्रिसिटी को यूटिलाइज करके ही वो काम करती हैं, लेकिन एक्चुअली पीछे जो है वो सिर्फ हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो रहा होता है। और प्रोग्रामेबल डिवाइस का मतलब होता है कि जिसको इंस्ट्रक्शंस दी जाए, उसका कोई फिक्स काम नहीं है कि उसने एक ही काम करना और हमेशा वही करते रहना। नो, उसको जब भी कोई बंदा इंस्ट्रक्शंस देगा वो उसके मुताबिक काम करेगा। समझ लीजिए कि एक रोबोट है जो वॉइस जो है वो डिटेक्ट करता है और उसके मुताबिक बिहेव करता है, तो आप समझ लीजिए कि वो एक प्रोग्रामेबल रोबोट है कि जिसको आप जो इंस्ट्रक्शंस दोगे, जो भी वॉइस प्रोवाइड करोगे, वो उसके मुताबिक बिहेव करेगा, उसके मुताबिक रिस्पॉन्स बैक करेगा, तो उसको प्रोग्रामेबल कहते हैं। बात समझ आ गई? तो कंप्यूटर की जो जनरल डेफिनेशन है ना, उसमें जो कीवर्ड होते हैं वो याद रखिएगा कि एक ऐसी डिवाइस, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस व्हिच टेक्स इनपुट विद द हेल्प ऑफ सम इनपुट डिवाइसेस एंड प्रोसेस दैट input, and after the processing it will provide the output with the help of some output devices। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन और बहुत ही सिंपल फ्लो आपने याद रखना है कि इसके अंदर क्या होता है। जब हमने सिंपल कंप्यूटर की डेफिनेशन देनी है तो उसमें हम लोगों ने ये 3 पॉइंट्स कवर करने हैं कि कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो इनपुट ले विद द हेल्प ऑफ सम इनपुट डिवाइसेस। इनपुट यानी कि डाटा ले, कैसे कीबोर्ड से, माउस से, स्कैनर से, माइक्रोफोन से, ये सारी इनपुट डिवाइसेस हैं। देन उसको प्रोसेस करे, जैसे भी प्रोसेस करना है। अगर लेट्स से साउंड दिया है तो वो उसको बाइनरी डिजिट में कन्वर्ट करेगा, डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करेगा अगर आपने एनालॉग डिवाइस दी है वॉइस उसको। फिर अगर आपने कीबोर्ड से कुछ की प्रेस किया है तो उसको भी सिग्नल्स में कन्वर्ट करेगा, उसको भी बिट्स में कन्वर्ट करेगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सिलेबस होने जा रहा है, इंशाल्लाह बड़ा मजा आएगा आप लोगों को पढ़ के। आगे प्रोसेसिंग करेगा, प्रोसेसिंग के बाद वो जो भी फाइनल कंक्लूजन निकालता है वो रिजल्ट देगा आपको प्रिंटर की मदद से, या स्पीकर की मदद से, या मॉनिटर की हेल्प से, या फिर आप लोगों का जो एलसीडी एलईडी होता है या स्पीकर होता है, यानी कि जो आपकी आउटपुट डिवाइसेस है उनके जरिए से वो आपको क्या देता है, आउटपुट प्रोवाइड करता है। अगर ये 3 फ्लो है ना तो वो कंप्यूटर आपका बेसिकली वो एक्चुअल कंप्यूटर माना जाता है। और यही दिया था हम लोगों को चार्ल्स बैबेज ने। मैं यहां पर अभी आऊंगा तो आप लोगों को ये पॉइंट दोबारा से याद करवाऊंगा कि क्यों चार्ल्स बैबेज को नोट करें, ही वाज द फादर ऑफ कंप्यूटर, ही इज द फादर ऑफ कंप्यूटर। एक्चुअली उसको फादर ऑफ कंप्यूटर क्यों कहा जाता है? क्योंकि बेसिकली उसने ये वाला फ्लो फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री इंट्रोड्यूस करवाया था कि कंप्यूटर पे बेसिकली ये 3 जो है वो फ्लो होते हैं हमारे पास। खैर आगे चलते हैं जी। तो कंप्यूटर बेसिकली क्या हो गया? कंप्यूटर इज अब जो मॉडर्न डेफिनेशन है, कंप्यूटर इज अ प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट परफॉर्म्स अरिथमेटिक कैलकुलेशंस। अरिथमेटिक कैलकुलेशंस यानी कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवीजन, ये 4 बेसिक ऑपरेशन जो होते हैं ना हमारे मैथ्स के अंदर, इनको हम लोग बेसिकली अरिथमेटिक ऑपरेशंस कहते हैं। और लॉजिकल में आ जाते हैं एंड, और नॉट, जिनको एक्चुअली हम लोग लेस देन, ग्रेटर देन के जरिए से भी कंप्यूट कर सकते हैं, या फिर एक्चुअली लॉजिकल ऑपरेशन जो होते हैं वो हम लोग लिखने में लिखते हैं एंड, और एंड नॉट। कुछ बच्चों ने फिजिक्स में शायद ये पढ़ा भी हो प्री क्लासेस के अंदर, या कंप्यूटर में भी आप लोगों ने ये टर्म्स पढ़ी होंगी। तो ये बेसिकली समझ लीजिए कि कंडीशंस को कंपेयर करने के लिए कुछ ऑपरेशंस हम इस्तेमाल करते हैं जिनको लॉजिकल ऑपरेशंस कहते हैं। तो ये बेसिक कैलकुलेशंस परफॉर्म करता हो तो वो कंप्यूटर है। कोई भी ऐसी डिवाइस, कोई भी ऐसा गैजेट जो ये काम करता हो दोनों, और वो प्रोग्रामेबल हो और वो इलेक्ट्रॉनिक हो। 3 कंडीशंस याद कर लें, प्रोग्रामेबल होना चाहिए नंबर 1 पे, इलेक्ट्रॉनिक हो, 0 1 को अंडरस्टैंड करता हो, और ये दोनों काम यानी कि कैलकुलेशंस ये वाली परफॉर्म करता हो यूजिंग अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस यानी कि जो यूजर उसको कहेगा, जो यूजर उसको अहकामात देगा, जो यूजर उसको ऑर्डर दे रहा है, उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए अगर वो ये काम करता है तो दैट विल बी कॉल्ड एज अ कंप्यूटर, उसको कंप्यूटर कहते हैं। ये सिंपल सी डेफिनेशन है आपके कंप्यूटर की। नाउ वी विल टॉक अबाउट द अर्ली कंप्यूटिंग डिवाइसेस। अगर हम बात करें कंप्यूटिंग, अभी भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो आप लोगों के साथ शेयर की जा सकती है, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम इंशाल्लाह जैसे जैसे कोई भी टर्म इस्तेमाल होगी उसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। बहुत मजेदार सिलेबस होने वाला है, ये हमारा बड़ा जबरदस्त सेशन होगा, तो बस सीखते जाएं। जो भी क्वेश्चन, कोई भी क्यूरी हो, लाजमी तौर पे कमेंट सेक्शन में जो है आप लोग अपनी क्यूरी, अपना क्वेश्चन जो है वो वहां पे ड्रॉप करें, इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्स बैक किया जाएगा। अगर हम बात करें कंप्यूटिंग डिवाइसेस की, अर्ली कंप्यूटिंग डिवाइसेस में, तो सबसे पहले एंशिएंट टाइम के अंदर एक इस्तेमाल होती थी डिवाइस
अबैकस। अबैकस जो है वो खास करके मेसोपोटामिया यानी कि जिसको हम आज मॉडर्न डे का इराक कहते हैं, या आप समझ लीजिए कि मिस्र के इलाके में यानी कि जिसको हम लोग इजिप्ट कहते हैं, या फिर चाइना के अंदर, इन खास तीन, ये बड़े पुरानी इनकी हिस्ट्री है, इन तीन इलाकों के अंदर ये जो है ना वो खास करके अबैकस बनाया जाता था। और अबैकस जो है ना वो कल्चर वाइज अलग अलग इसकी शेप हुआ करती थी। डिफरेंट कल्चर्स के अंदर इसकी जो डिफरेंट आपको जो शेप मिलेगी, जो फिजिकल अपीयरेंस मिलेगी, दैट विल बी डिफरेंट, वो डिफरेंट आपको मिलेगी। एन एंशिएंट टूल यूज्ड फॉर अरिथमेटिक कैलकुलेशन। सिर्फ ये भी क्या करता था, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीजन के बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म करता था। कौन? अबैकस। ठीक है जी। इसके अंदर मेमोरी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसके अंदर जस्ट आप काउंटिंग कर सकते हो। इसके अंदर ना बेसिकली वुडन रैक्स होते थे, और उन वुडन रैक्स के ऊपर ना इस तरीके से स्ट्रिंग्स लगाकर तो उनके ऊपर बीड्स लगाए जाते थे, और उन बीड्स को जस्ट पोजीशन किया जाता था, यानी कि उनको आप लोग क्या करते थे, किसी एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते थे, या बॉटम से आप या अप से बॉटम साइड पे, एंड देन उन बेसिकली रीपोजिशनिंग से बेसिकली हम लोग क्या कर लेते थे, कैलकुलेशंस किया करते थे। वो उसका प्रोसीजर भी आपको बताया जा सकता है, बट एक्चुअली वो सिलेबस का हिस्सा नहीं है, इतना नफ है। तो ये बेसिकली आपको उसकी फिजिकल अपीयरेंस जो है वो अबैकस की वो पता होनी चाहिए कि एक्चुअली अबैकस इस तरह का दिखता था। ठीक है जी। तो उसमें हम लोगों के पास जो फर्स्ट नोड था, दैट इज यूनिट प्लेस, 10th प्लेस, 100th प्लेस। तो जो पहले वाले बीट थे वो बेसिकली एक सिंगल डिजिट को रिप्रेजेंट करते थे। देन सेकंड वाले 10th प्लेस यानी कि 2 डिजिट वाला नंबर। थर्ड वाले बीट जो थे वो बेसिकली 3 डिजिट वाला नंबर। लेट्स से अगर मैं बोलूं कि ये तो ये सिंगल 1 लिखा हुआ है, अगर इसकी बात करूं तो ये 10 लिखा हुआ है, और अगर इसकी बात करूं पहले बीट की तो समझ लीजिए कि ये 100 को रिप्रेजेंट कर रहा है। कुछ इस तरीके से लोग क्या किया करते थे, इसके ऊपर कैलकुलेशंस कर लेते थे। करंट टाइम में आप जो कैलकुलेशंस कर रहे हो बस वही प्रोड्यूस की जा सकती थी, बस वही मैनिपुलेशन हो सकती थी डाटा के ऊपर। उसके अलावा आप लोग जो है वो पुराना हिस्ट्रिकल डाटा या प्रीवियस डे का डाटा उसको प्रोसेस नहीं कर सकते थे, यानी कि मेमोरी पर्पस के लिए इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता था। आपने याद रखना है ये पॉइंट कि ये एंशिएंट मैकेनिकल टूल था, हाथ से लोग खुद से इसको इस्तेमाल करते थे। एंड देन आता है हमारे पास नेपियर बॉन्स 1617 में। नेपियर्स बॉन्स ये बेसिकली वुडन या फिर वाकई में हड्डियों से बनाया गया समझ लीजिए कि कैलकुलेटिंग डिवाइस थी, जो खास करके सिंप्लीफाई करती थी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के ऑपरेशंस को, यानी कि मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करती थी या डिवीजन। ये एक्चुअली करता क्या था कि मल्टीप्लिकेशन को प्लस में कन्वर्ट कर देता था और डिवीजन को माइनस में कन्वर्ट करके इन्होंने एक सिनेरियो बनाया होता था, उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली ये कैलकुलेशंस परफॉर्म करते थे, जो नेपियर बॉन्ड्स हुआ करते थे, यानी कि जो 1617 में जो इन्वेंशन की नेपियर्स ने, जॉन नेपियर्स ने। अब ये करता क्या था कि इसने मल्टीप्लिकेशन करनी है, डिवीजन करनी है, और खास करके इसमें एक चीज आप ऐड कर लीजिएगा कि जो हमारा फर्स्ट टाइम डेसिमल का जो कॉन्सेप्ट था वो भी इसी में दिया था। डेसिमल पॉइंट ही आप यूज करते हैं, शारिया पॉइंट जिसको बोलते हो, डेसिमल पॉइंट बोलते हो, उसका भी कॉन्सेप्ट जो जॉन नेपियर ने दिया था, याद रखिएगा। तो ये बेसिकली सिंपली ये प्लस माइनस का काम नहीं करती थी, यानी कि डायरेक्टली हम लोग उसके ऊपर प्लस या माइनस का यानी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करते होते थे। देन आता है पास्कलाइन कैलकुलेटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। ब्लेज पास्कल ने 1642 में 19 ईयर्स की एज में अपने वाले साहब को देखा कि वो एक टैक्स कलेक्टर है, और वो जब टैक्स कलेक्ट करते हैं, पैसा आता है उनके पास, वो काउंटिंग करते हैं बेचारे, कभी पत्थरों पे, कभी फिंगर टिप्स के ऊपर, कभी मोतियों के जरिए से, बीड्स के जरिए से, यानी कि तो मुख्तलिफ प्रोसीजर्स थे। तो वो बड़ा हैरान होता था। उसने एक दिमाग इस चीज़ को दिमाग में ले लिया, इस बात को जो है ना वो बड़ा हिट किया इस बात में उसको। तो उसने क्या किया, इसके ऊपर काम किया, और उसने 19 ईयर्स की एज में ये एक मैकेनिकल कंप्यूटिंग डिवाइस बनाई थी जो कि गेयर्स और व्हील्स पे काम करती थी। जैसे आपका बाइक का चेन होता है ना, वो गरारी के ऊपर चलता है ना, याद है? तो ये बेसिकली इसी तरीके से एक व्हील के ऊपर ना वो गियर चलते थे, यानी कि जब वो आगे चेन बढ़ती थी वो मुख्तलिफ जो है व्हील्स घूमते थे, और उनके घूमने की वजह से कैलकुलेशंस परफॉर्म होती थी। उसका एक प्रॉपर एक मैकेनिकल तरीका था चलने का। तो ये खास करके आपने याद रखना है कि ये एक मैकेनिकल वे था, गियर्स और व्हील्स के ऊपर मुश्तमिल था, और ये खास करके सिर्फ प्लस माइनस को परफॉर्म करता था, यानी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन को प्राइमरीली, यानी कि उसको प्लस माइनस के लिए बनाया गया था। जब आता है स्टेप्ड रेकॉनर, ये बेसिकली 1673 में विल्हेल्म लीबनिज़ ने दिया था। इसने क्या किया था कि लीबनिज़ ने बेसिकली जब ये प्रोवाइड किया ना, तो ये बेसिकली एक अपडेटेड वर्जन था किसका, इसका 1642 में जो पास्कलाइन कैलकुलेटर हमें मिला था उसका अपडेटेड वर्जन था। ये प्लस माइनस मल्टीप्लायर डिवीजन भी परफॉर्म करना शुरू हो गया, यानी कि तरीका तकरीबन चलने का इसका भी वही था, जो मैकेनिकल वे था चीजों को चलाने का, इसका तरीकाकार भी सेम था, लेकिन ये कुछ अपग्रेडेड वर्जन था, और इसके अंदर कुछ हमारे जो बाकी के 2 ऑपरेशन थे अरिथमेटिक वो भी परफॉर्म होना शुरू हो गए। देन आता है आपका चार्ल्स बेबेज का इरा, जो कि फादर ऑफ कंप्यूटर है, जिसने हमें फर्स्ट टाइम ये चीज दी। उसने कहा कि आप कंप्यूटर को इनपुट दो, ऑटोमेटिकली चले, वो खुद से क्यों काम करते रहे आप लोग। तो ये बेसिकली इनपुट प्रोवाइड करता था,
पंच कार्ड के जरिए से, वैसे तो वो एनालिटिकल में जाके हुआ था, लेकिन पहले इसने एक उसका सिंप्लीफाइड वर्जन दिया था। डिफरेंशियल एनालाइजर भी कहते हैं, आपकी बुक पे जहां पे डायग्राम बनी हुई है वहां पे डिफरेंशियल एनालाइजर लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअली द मशीन नेम वाज डिफरेंस इंजन। 1822 में इसने दी, डेट में थोड़ा सा कंफ्लिक्ट आ सकता है अगर आप गूगल करोगे, लेकिन एक्चुअली जो बुक में है बस आपने वही तैयार करनी है। 1822 में इसने बुक ये दिया डिफरेंस इंजन का मॉडल। इट सोल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, ये ना मैकेनिकली ये भी क्या करता था, प्रॉब्लम्स को सोल्व करता था, और ये स्टीम पे चलता था, यानी कि भाप से चलता था, क्योंकि कंप्यूटर का वजन तब तकरीबन 4 टन का वजन था, 4 से 5 टन। अब इतनी बड़ी मशीन को इंसान तो घुमाने से रहा, इसलिए ये स्टीम पावर्ड इंजन होता था। उसके जरिए से तकरीबन आप समझ लीजिए कि अराउंड 7 to 10 फीट उसकी जो थी वो जस्ट लंबाई थी, तो 7 से 8 फुट लंबा जो है वो एक पूरा टेबल अगर आपके सामने पड़ा ना, तो उसके ऊपर अच्छा खासा सामान प्लेस कर सकते हो, वो कंप्यूटर होता था। वो जस्ट अभी उसकी मैं लेंथ बता रहा हूँ, अभी उसकी विड्थ और उसकी ऊंचाई की अगर आप रेशो निकालोगे, अगर आप वो देखोगे उसका साइज, तो आप हैरान रह जाओगे, दंग रह जाओगे। ये इसने जब दिया तो ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को कैलकुलेट करता था, सिंपल कैलकुलेशंस परफॉर्म करता था, बट क्योंकि इसके पास जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया जो बजट था ना, वो रोक दिया गया। इसके पास अब जो है वो पैसे भी नहीं थे वो उस दौर में, क्योंकि टेक्नोलॉजी भी इतनी एडवांस नहीं थी, जो इसको मटेरियल चाहिए था ना इसके ऊपर फर्दर काम करने के लिए, वो नहीं था, इसलिए ये बंदे का काम रुक गया। लेकिन फिर भी इसकी तकरीबन फर्दर को 15 साल की मेहनत के बाद 1837 में इसने फिर से एक मॉडल दिया, उसी का अपडेटेड वर्जन, जिसको एनालिटिकल इंजन कहते थे, और ये बेसिकली जनरल पर्पस कंप्यूटर था। जनरल पर्पस मींस के इसमें कंप्यूटर जो है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेशंस परफॉर्म करता था, आप उसको इनपुट देते थे, इनपुट के अलावा वो प्रोसेसिंग करता था, प्रोसेसिंग के बाद वो आपको प्रिंट करके देता था टेबल्स। लोग क्या क्या करते थे कि टेबल्स हाथ से प्रिंट करते थे, जो एस्ट्रोनॉमी में इस्तेमाल होते थे, जो लोग निकलते थे जी शिप्स के ऊपर, जो लोग समुद्री जहाजों के ऊपर सफर करते थे, जो मैप होता था ना वो हाथ से प्रिंट होता था, और इंसानी छोटी सी गलती की वजह से एक पूरा शिप डूब भी गया था। उस चीज से भी इंस्पायर होकर इसने कहा था कि हम लोग प्रिंट किया करेंगे टेबल्स को एक डिवाइस के जरिए से, जिसमें गलती के चांस बहुत कम होंगे। हाँ बिल्कुल वो बहुत ज्यादा परफेक्शन के साथ काम नहीं कर पाया तब, लेकिन फिर भी उसका ये आइडिया जो था ना वो पायनियर साबित हुआ, इसलिए ही इज द फादर ऑफ कंप्यूटर एक्चुअली, कि जिसने फर्स्ट टाइम एक जनरल पर्पस कंप्यूटर दिया जो कैलकुलेशंस भी परफॉर्म करता था, प्रोसेसिंग भी करता था, और आपको रिजल्ट्स प्रोवाइड करता था, आउटपुट भी प्रोवाइड करता था। उसको बेसिकली एनालिटिकल इंजन कहते हैं। देन आता है जी टैबुलेटिंग मशीन। ये हरमन ओल्ड्रिथ ने बेसिकली जो है, जिसकी वजह से आईबीएम भी जो है, आईबीएम का पहला कंप्यूटर भी इजाद हुआ था। ये पंच कार्ड मशीन थी, ये पंच कार्ड के दिए थे, क्योंकि इसने चार्ल्स बेबेज का काम देख लिया हुआ था। और ये जैसे जैसे मैंने दिया ना, ये सारा तरतीब से, आपकी बुक का बड़ा कमाल है, उन्होंने सारा तरतीब से दिया हुआ, यानी कि ये इसका सक्सेसर, ये इसका सक्सेसर, ये इसका सक्सेसर, दरमियान में बहुत सारी कल्चरल डिवाइसेस आती हैं, यानी कि हर कल्चर ने बहुत सारे मैथमेटिशियंस ने, बहुत सारे जो तब के फिलोसफर्स थे, जो तब के साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियंस थे, उन्होंने बहुत सारी डिवाइसेस जो है वो बनाई थी, कंप्यूटिंग डिवाइसेस। लेकिन ये जो हिस्ट्री में सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुई, जिनको फेम मिली, ये वो वाली डिवाइसेस है। यहाँ हमारे जो सिलेबस में भी है ये वो वाली डिवाइसेस है, इसलिए हमने इन्हीं को खास करके डिस्कस करना है। तो टैबुलेटिंग मशीन 1890 में हरमन होल्ड्रिथ ने बेसिकली जब बनाई, तो ये बेसिकली पंच कार्ड मशीन थी, जो पंच कार्ड के जरिए से, वो पंच कार्ड आपने मे भी पंच मशीन कभी इस्तेमाल किया, उसमें आप सुराख कर देते हो ना, होल कर देते हो पेपर में, तो उन होल्स के जरिए से कैलकुलेशन परफॉर्म की जाती थी और नंबर्स को याद किया जाता था। एंड देन आता है मार्क 1, जो कि बेसिकली हॉवर्ड एकन और आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इस कंपनी, ये आपकी कंप्यूटर की इंडस्ट्री में सबसे पुरानी जो है वो कंपनी है, याद रखिएगा। अब आईबीएम ने और हॉवर्ड एकन ने मिलकर जो है वो मार्क 1 1944 में पहला कंप्यूटर बनाया था, जो कि इन सब का लेटेस्ट वर्जन था, इन सब का जो है वो मॉडर्न वर्जन था, इन सब का एक समझ लीजिए कि सिंप्लीफाइड और कलेक्टिव वर्जन था, जिसको हम लोग मार्क 1 कंप्यूटर कहते हैं। और ये भी बेसिकली जनरल पर्पस कंप्यूटर था, इसमें मेमोरी का कॉन्सेप्ट भी आ चुका था, यानी कि हम लोग डाटा को स्टोर भी कर सकते थे, डाटा स्टोरेज का ऑप्शन भी था इसके अंदर। फिर ये हमें टेबल्स भी प्रिंट करके देता था, इसका प्रॉपर एक लेआउट था कि आप इनपुट भी दोगे, वो प्रोसेसिंग भी करेगा और आप लोगों को आउटपुट भी प्रोवाइड करेगा। खास करके ये काम तो बेशक इसका रह गया था, इनकम्प्लीट था। 1991 में जाकर ना बाद में लंदन साइंस म्यूजियम ने ये इसका जो वर्जन 2 था ना बेसिकली एनालिटिकल इंजन का, या आप डिफरेंस इंजन का समझ लीजिए, यानी कि चार्ल्स बेबेज का जो कंप्यूटर था उसका वर्जन 2 1991 में बना, ये तब भी इनकम्प्लीट ही था, ठीक है। लेकिन हमेशा हर एक ने इसके काम को बेस बनाकर अपना काम किया, इसलिए इसको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। और यहां पर भी मार्क 1 कंप्यूटर में इसका खासा जो है वो हिस्सा इस्तेमाल किया गया, इसके पैटर्न को इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से मार्क 1 एक कामयाब कंप्यूटर माना गया। एंड देन आता है जी हमारे पास सबसे लेटेस्ट वर्जन, जो हम लोग नेक्स्ट अपने लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। इसके बाद जो इसका
सक्सेसर था वो था जी एनिएक कंप्यूटर, यानी कि इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ये बेसिकली जो डिवाइस थी ये हमारा मॉडर्न कंप्यूटर माना जाता है। इसके बारे में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, बाकी इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें जी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।